साथियों नमस्कार। एनटीपीसी के रीजनिंग के सवालों की कुछ प्रैक्टिस चल रही है, साथ ही कुछ डिब्बा वाले सवाल भी चल रहे हैं। पिछले सवाल का आंसर हमने बता दिया था आपको, पिछले वीडियो में ये सवाल आपको दिया था। हमें उम्मीद है आपने लगाया होगा। जिसका जो भी आंसर आया है सही है, जिसका नहीं आया और सही है। हम इसको बता देते हैं। देखिए, इन सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, सब सवाल प्रैक्टिस बेस होते हैं। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे क्या करना है। और वहाँ पेपर में आता है, एक सवाल इस तरह का जरूर आता है। तो जब ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा और उसको आप लगा लोगे। तो इस सवाल का आंसर हम बताते हैं आपको। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एनटीपीसी की पूरी रीजनिंग हम प्रैक्टिस में पूरे सवाल कराने का प्रयास करेंगे कि उस तरह के सवाल हम आपको करा दें ताकि आपके सभी सवाल सही हो जाएं। और अब यूपी टेट का भी फॉर्म आ गया है, तो हम अब हिंदी का भी वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो जाए। हालांकि चैनल पर जब आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इस सवाल में जो आंसर है, देखिए इसमें 8 और 6 का गुणा किया गया है। 8 छंग 48 होगा। 3 को जोड़ दिया गया है तो 48 3 51 हो जाएगा। और जो 51 आया है ना, इसको आपस में जब जोड़ दिया तो 6 आया, वही लिखा हुआ है। नहीं समझ में आई बात? पहले 8 और 6 का गुणा किया गया, 3 को जोड़ा गया, जो वैल्यू आई उसको आपस में जोड़ के लिखा है 6। इसमें देखो ऐसा हो रहा है क्या, 4 3 12, 12 और 2 जोड़ोगे 14 होगा। 14 को 1 और 4 को आपस में जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 और 4 जोड़ोगे 14 होगा, 4 1 5। तो अब आप क्या करेंगे, 6 और 9 को गुणा करेंगे, 6 9 54 होगा। 54 में 5 जोड़ देंगे, 54 5 कितना होगा, 59 होगा, 59। और 59 का जो 59 हुआ ना, इसका जो 5 और 9 जोड़ोगे तो 14 आएगा। 14 ऑप्शन में है नहीं, फिर से कर लें। 9 6 का 54, 54 5 59, बिल्कुल सही। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 ऑप्शन में कोई नहीं है। अगर हम 14 को फिर से आपस में जोड़ लें, 4 1 5, वो भी नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन था, ये हमने बनाया था जल्दी में, वो 14 है और यही आपका आंसर होगा। हो सकता है बहुत लोगों को 14 आया हो, तो उसमें आप समझ लीजिएगा आपका सही है, क्योंकि तुरंत का बनाया हुआ सवाल था, ऑप्शन देने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और ये आपका आंसर सही था। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है। मेन बात ये है, ये सवाल पेपर में थोड़े आएगा, किसी से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, इस तरह का आ सकता है, तो उसको आप सावधानी से कर लीजिएगा। इन तीनों में रीजन लग रहा है, इसलिए सवाल सही है। आंसर आपका इसमें 14 होगा। 14 आप लोगों का आया रहा होगा, ठीक है। हम जानबूझ के ऐसा नहीं किए थे, वो हो गया है, लेकिन आप आंसर जो आया था वो ऑप्शन में नहीं था, कमेंट करके बताते। खैर, इसको मिटा देते हैं और इसी तरह का एक सवाल हम और आपको देते हैं। इस सवाल का भी आंसर हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके बतावें। अभी हम इसी बॉक्स वाले सवाल कराएंगे, फिर धीरे धीरे हम सर्कल वाले की तरफ बढ़ेंगे। बॉक्स वाले जब आप कर लोगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहता है, केवल डिजाइन बदली रहती है। ऑप्शन इसमें हम देंगे, सही ऑप्शन देंगे, सॉल्व करके देंगे, इसमें नहीं गलत होगा, सब में गलत हो गया था जल्दी में। 1 2 3, 3 2 1, 4 2 3, 1 4 3। यहां पर जो लिखेंगे वही मेन होगा। क्या बना दें, यहां पर 8 है, यहां पर 32 है,
यहां पर 20 है, यहां लाना है। एक बार और देख लें गलत ना हो जाए। आपके जो आंसर होंगे, पहला ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन 71, तीसरा 41 और चौथा ऑप्शन जो होगा 92। ये ऑप्शन है और इनका आंसर आप हमें दीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं, इसको आप लगा लीजिएगा, चलते हैं ज्यादा सवालों की ओर जो कि स्क्रीन पर आएंगे और उनको जल्दी जल्दी आपको लगाना है। उसके पहले हम एक सवाल लेंगे जो आज हमें व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था, तो उसको पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद, और आपको भी समय देंगे उसको सॉल्व करने का, उसके बाद फिर और सवालों की ओर। तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये जो आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल एक स्टूडेंट हैं आकांक्षा दीक्षित, उनके द्वारा व्हाट्सएप पे पूछा गया था, तो हमने कहा था हम वीडियो में बता देंगे। तो इसको पहले और जो लोग हैं वो आप लगावें कि क्या होगा। इसमें पूछ रहा है प्रसार चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन संभव होगा। आप लोगों को मैंने घन चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्या कहते हैं, ये घन लिखा जरूर है, लेकिन ये पासा का सवाल है, तो कैसे क्या होता है आपको मैंने बताया है और इसको भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो लोग लगा सकते इसको लगावें और हमें कमेंट करके आंसर बतावें कि इसमें क्या होगा। अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पासा चैप्टर है, पासा के नाम से, यानी डाइस जो है उसमें ये हमने ओपन डाइस का सवाल है, इसको हमने बताया है। तो इसको जल्दी से लगाओ जो लोग लगा सकते हैं। इसमें बताना है कौन सा घन बनाना संभव है। देखिए हमने बताया है इसमें कि इसमें कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा डिपेंड करता है अपोजिट के आधार पर। तो इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 का अपोजिट 6 होगा। और जो लोग भी इस सवाल को लगा रहे हैं, अगर चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप पहले पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 का अपोजिट 3 आया, 4 का अपोजिट 6 आया, और जो बचा है 2 का अपोजिट जो इधर बचा होता है 5 होगा, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब जो इसका डाइस बनेगा उसमें एक नियम होता है, दोनों अपोजिट ना दिखें और दोनों में से एक, बिल्कुल सही आप बोले, जो लोग पढ़े वो जरूर बोल रहे हैं, दोनों अपोजिट ना दिखे और दोनों में से एक जरूर दिखे। यानी आप 1 और 3 ये जो अपोजिट है ना, ये दोनों नहीं दिखने चाहिए। जिसमें दोनों दिखेंगे वो इसका डाइस नहीं होगा, और दोनों अगर ना दिखे तो वो भी नहीं होगा। दोनों में से एक जरूर दिखे, यानी 1 दिखे तो 3 ना दिखे और 3 दिखे तो 1 ना दिखे। इसी तरह 4 दिखे तो 6 ना दिखे और 6 ना दिखे तो 6 दिखे तो 4 ना दिखे, 2 दिखे तो 5 ना दिखे और 5 दिखे तो 2 ना दिखे। यही है। तो पहले वाले में अगर देखा जाए तो 1 दिख रहा है, आप देख रहे हैं 1 बना है ऊपर, और 3 भी दिख रहा है, तो दोनों अपोजिट दिख गए हैं, इसका मतलब पहला तो नहीं बनेगा। दूसरे में देखा जाए 1 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखा, सही है। 4 दिख रहा है, 6 नहीं दिखा, सही है। 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिखा, यानी दूसरा वाला बन जाएगा। इसमें भी देखें तो 1 और 3 दोनों दिख रहे हैं तो नहीं बनेगा। इसमें देखा जाए तो 4 और 6 दिख रहे हैं, क्योंकि 4 और 6 अपोजिट हैं तो दोनों नहीं दिखने चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर दूसरा वाला होगा, यानी दूसरा वाला ऐसा है जो इसका घन बन जाएगा। और ये सवाल तो हमने बता ही दिया, लेकिन अगर और सवाल आपको इसमें देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके घन चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, उसमें हमने पढ़ाया है। चलते हैं आज के क्लास की ओर और सवालों करने का प्रयास करते हैं।
ये सवाल आ गया। 26 नंबर एनालॉजी का सवाल है, जल्दी से लगाएं सभी लोग। 26, 27, 28, 3 एक साथ है सवाल, कोशिश करें और आंसर आप अपना टिक कर लें। 85 लिखा है, 42 लिखा है, 139 के आगे क्या होगा ये लाना है। जल्दी करें, जो भी आंसर होगा टिक कर लें इसको। हो गया होगा। देखिए 85 में अगर एक कम कर दें 84 होगा, 84 का आधा लिखा 42, आप भी 139 से पहले एक कम कर दो, 138 होगा, 138 का आधा लिख दो बस। तो 138 का आधा 69 होगा, क्योंकि 8 का 18 का आधा 9 ही होगा, यही एक 9 वाला ऑप्शन है। तो इसमें 69 आंसर होगा। दूसरा वाला लगाएं, दूसरा सवाल लगाओ। AGMS CIOU DGPV कराना है। बहुत सरल सवाल होते हैं, जितनी जल्दी आप लगा सकते हो वही बहादुरी। क्या आंसर होगा? FLRX, यही आंसर होगा। पहले A और C में देखा जाए तो 2 जुड़ा है, G और I में 2 जुड़ा है, M और O में भी 2 जुड़ा है, और S और U में भी 2 जुड़ा है। यानी पूरे में 2 2 जुड़ा है, तो D में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? F, और F से भगवान की दया से एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। पूरी सीरीज में 2 2 जुड़ा है। अगला सवाल भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको भी लगा लें तो हम आगे बढ़ें। कैट का लिखा है DDY, बिग का लाना है। कैट का DDY तो बिग का लाना है। हो गया। पहले में +1 हुआ है CD में, AD में +3 हुआ है, और फिर T और Y में +5 हुआ है। +1 +3 +5, तो पहले B में +1 करेंगे तो C होगा, C हालांकि सभी में है। I में +3 करेंगे 9 3 12 यानी L होगा। CL से 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा, और G में जब 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी हमारा आंसर CLL यानी पहला ऑप्शन होगा। सही है। आगे चलते हैं सवालों की ओर, और ये आ गया 29 30। इसमें क्लासिफिकेशन का है, ये कौन अलग है ये बताना है। प्रयास करो। तो सरल है भाई, आ गया। पहला अलग होगा, क्यों? बाकी में ये स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन इसमें 9 का स्क्वायर 81 अगर यहाँ होता, यहाँ पे 81 होता तो सही होता, तो पहला आंसर होगा इसमें। दूसरा भी निकाल लें, 111, 242, 551, 383, अलग कौन होगा? देखो इसमें 383 अलग होगा, बाकी सब भाज्य हैं, किसी न किसी से भाग चला जाएगा, 111 का, 242 का, 551 का, लेकिन 383 जो है किसी से नहीं कटेगी। ये 383 जो है ये अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए ये अलग होगा। अगला सवाल नंबर सीरीज का है, इसको भी प्रयास करें लगाने का। 56 42 30 20 क्वेश्चन मार्क 6। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए जाके ज्यादा सवाल हम करवा सकें। आ गया। 12 आएगा, पहले 14 माइनस हुआ है, फिर 12 माइनस हुआ है, फिर 10 हुआ है, तो 8 होगा। 20 में 8 घटाओगे तो 12 आएगा। अगला सवाल लगा लें,
ASY 32 नंबर लगाओ, 32 नंबर। थोड़ी देर का वीडियो रहता है, स्पीड में पेन कलम चलना चाहिए, कॉपी में लिख के तुरंत लगाओ। आंसर होगा इसमें DPV। तुरंत आप पहला पहला लेटर देखेंगे तो ABC, तो D होगा, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, पहले D आना चाहिए। अब खाली दूसरा मालूम पड़ जाए बस, S यानी 19, फिर 18, फिर 17, यानी 16 वाला होगा तो DPV हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये भी सीरीज का ही है, इसको भी लगाएं। YSNJG, पीछे देख लें तो 7 3 10 4 14 5 19, 19 6 25, यानी कि पहले 3 घटा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ पर 2, यानी 7 में 2 घटा दो। 25 में 6 घटा है पहले, जब 6 घटा तो 19 हुआ, फिर 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 3 घटा, तब 2 घटेगा, यानी जी में 7 में 2 घटाओगे तो 5 होगा, यानी आपका आंसर दूसरा ऑप्शन होगा। अगला सवाल 34 वाला लगाएं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, प्लस का अर्थ, यदि इंटू का अर्थ, पहले इंटू का अर्थ दिया है, इंटू का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है आपको। कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करें। इसको चाहो तो इसी यहीं पे आप कर सकते हो। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ इंटू है, यानी यहां पर इंटू लग गया, ये गुणा का निशान, 1 मिनट, ये गुणा का निशान लग गया। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो इसको आप प्लस बना दें, ये वाला प्लस बन जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर प्लस बना है तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो ये भाग बन गया एक हिसाब से ऐसे। और इंटू का अर्थ क्या है, माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले गुणा करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करते हैं, तो 15 दाम में 150 हो जाएगा, पहले 150 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर प्लस, अब 130 को जब 10 से भाग देंगे तो 13 आएगा, यानी प्लस 13, ठीक। और इधर माइनस 50, बस इसको सॉल्व कर लो। पहले जोड़ेंगे आप, 150 और 13 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। 163 से जब 50 घटाएंगे तो आंसर 113 होगा आपका। 113 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह लगाया जाएगा जल्दी से। अगला सवाल देखते हैं, ये है, इसमें कौन से निशान स्टार की जगह पे ऑप्शन जो दिया है, इसको करने का तरीका यही है कि आप एक एक ऑप्शन को करें। जल्दी से करें। जल्दी से करिए। इसमें ये तरीका है कि एक एक ऑप्शन को आप लगा के देखें। देखिए, देखा जाए तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ये सही निकला है। हम भी इसी वक्त लगाए हैं कॉपी पे, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। यानी यहां पर अगर भाग का निशान रख दें, यहां पर गुणा कर दें, और यहां पर बराबर कर दें, और यहां पर प्लस कर दें, तो 16 4 इधर 20 हो जाएगा, इधर 20 होगा कि नहीं, और इधर बराबर लग गया यहां पर, और इधर गुणा करोगे तो 5 4 और 5 का गुणा, पहले भाग देना है। 16 को 4 से भाग देंगे 4 आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 बराबर 20 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर तीसरा होगा। अगला सवाल देखिए, वह डिब्बा वाला आ गया जो अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिया है, उसी तरह कुछ सवाल है, पेपर में आया हुआ है, इसको भी कोशिश करें जल्दी से। जल्दी करो भाई, यहां पर लाना है,
तो प्रयास करो कि लास्ट में यहाँ की संख्या बने हर उसमें। तो इसमें 8 छंग 48, 48 से जब 39 माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा भाई, है ना। इसे 9 सत्ते 63, 63 से 52 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। अब आप 9 अठे 72 है, 72 से 59 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा, 72 से अगर 59 घटाओगे तो आपका आंसर 13 आ जाएगा, यानी यहां पर संख्या 13 भरा जाएगा। सरल था कि नहीं। तो ये सब सवाल जितना ज्यादा, इसीलिए हम एक एक सवाल प्रैक्टिस कराते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर, फिर से कौन सी संख्या गलत है इसमें बताना है, गलत संख्या बतानी है। 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। देखो हमने आपको बताया है कि 61 लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर क्यूब ही है। तो पहली संख्या जो 5 है ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 है। 2 का क्यूब 8 होता, 3 घटाओगे 5 होगा। 27 पूरा पूरा 3 का क्यूब है। 61 जो है 4 का क्यूब माइनस 3 है। 122 जो लिखा हो 5 का क्यूब माइनस 3 है। 213 जो है 6 का क्यूब 216 होता, माइनस 3 है। 340 जो लिखा हो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है, माइनस 3 लिखा है। और ये जो 509 लिखा है ये 8 का क्यूब माइनस 3 है। तो बाकी सब में क्यूब माइनस 3 है, लेकिन 27 में क्यूब माइनस 3 नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर 27 होगा। 27 की जगह पे अगर मान लिया 24 लिखा होता तो ये भी क्रम हो जाता, तो आपका आंसर इसमें पहला होगा। 38 नंबर सवाल भी आपको दिख रहा है, इसको भी लगा लें। जल्दी से लगाइए। जिस प्रकार 2 गुणे 2 से 16 बने, 2 गुणे 3 से 36 बने, 2 गुणे 4 से 64 बने, उसी तरह 2 गुणे 6 से क्या बनेगा। कल एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनसे आप पूछिएगा, इस तरह के सवाल उसमें जरूर आ रहा है। तो इसमें 2 और 2 का गुणा कर देंगे, 4 होगा, वही 4 का स्क्वायर लिखा है ये। 2 तिहाई 6 का स्क्वायर 36, 2 चौको 8 का स्क्वायर 64, तो 2 छक 12 का स्क्वायर आपको देना है 144, यानी चौथा ऑप्शन होगा इसमें। अगला सवाल ये लिखा है, जो कि बहुत ही सरल है, इसको आप लगा सकते हैं तुरंत। इसमें हम भी ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, क्योंकि देखा जाए तो वही संख्याएं लिखिए, 9, 8, 7, 9, 8, 6 है ना, तो 9 बीच में है, 8 पहले है, 6 बाद में। 7, 6, 8 जो लिखा है इसमें, 7 बीच में है, 6 पहले 8 बाद में। तो जो आंसर बनेगा उसमें 7 बीच में होगा, नहीं 8 बीच में होगा भाई, 8 बीच में होगा और 7 पहले होगा और 5 लास्ट में होगा। यानी आपका आंसर तैयार है स्क्रीन पर, 785 ये आंसर होगा। चालीस नंबर सवाल देखिए जल्दी से। 4 लोग MNO और P ताश खेल रहे हैं। ताश जब लोग खेलते हैं तो आमने सामने बैठते हैं ऐसे, और इसमें जो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगता है, कोई किसी के दाएं बाएं जब कहा जाए तो ऐसे होता है। तो कह रहा है कि M दाईं ओर है N के, तो N को पहले बना दो कहीं पर, इसके दाहिनी ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज M होगा। और कह रहा P बाईं ओर है O के, तो O को अगर यहां बिठाओगे यहां पर, तो इसके बाईं ओर P हो जाएगा, है ना। तो P के सामने N, O के सामने M। तो पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार हैं, जोड़ीदार आमने सामने वाले होते हैं। तो P और N या तो O और M। तो देखा जाए तो P और N है इसमें, ये वाला आंसर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सरल सवाल था ये। अगला सवाल आप देख रहे हैं, थोड़ा कम दिखा रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, अब दिखा है।
यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश तथा आकाश को कुआं कहा जाए तो फल का उत्पादन कौन करेगा। देखो इस तरह के सवाल बहुत सरल होते हैं लेकिन बहुत कठिन भी होते हैं। पहले जो सवाल पूछा जाए उसका आंसर आपको आना चाहिए। फल का उत्पादन कौन करता है, पेड़। तो आपको देखना पेड़ ये यहाँ लिखा है, दो जगह लिखा है, लेकिन पेड़ को क्या कहा गया, पेड़ को क्या कहा गया, आकाश कहा गया, यानी हमारा आंसर इसमें आकाश होगा। ये सब सवाल बहुत सरल होते हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। 5 लड़के इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वृत्त बनता है, यानी वृत्त वाला सवाल है। आप इसको लगा सकते हैं, तुरंत लगाइए। एक वृत्त बनाइए तुरंत। इसमें 5 लोग, 1 2 3 4 5, तुरंत जैसे कहा जाए वैसे बना लो। इसमें हमने कहा था दाएं बाएं वाले शुरू होना चाहिए। तो यहां पर अमित साहिल के बाईं ओर लिखा है ना, तो साहिल को यहां बनाओ, इसके बाईं ओर अमित यहां पर होगा, ये अमित हो गया। अंशुल अमित के बाईं ओर है तो अमित ये है, इसके बाईं ओर अंशुल यहां पर हो जाएगा। ए से 2 लोग हो गए तो इसको AN लिख देते हैं हम, अंशुल हो गया। फिर राहुल अंशुल और भानु के बीच में है तो यहां पर भानु बना दो और यहां पर राहुल हो जाएगा। क्यों भाई, पूछ रहा राहुल के दाहिनी ओर कौन है, तो राहुल के दाहिनी ओर अंशुल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर इसमें D होगा, अंशुल। अगला सवाल, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, और ऊपर कर दें, दोनों सवाल आपके लग जाएंगे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 3579 को 2345 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 6985 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी करें। देखिए इसमें 3579 और 2345 को देखें तो 3 में पहले 1 घटा है, अगर आमने सामने लिख लें 3579, इसका कोड क्या हुआ है 2345 हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो पहले 1 घटा है, फिर 5 से 3 2 घटा है, 7 से 4 3 घटा है, 9 से 5 4 घटा है। तो इसी तरह आप जो भी क्वेश्चन है उसमें आप घटा सकते हैं। 6 में 1 घटाओगे तो 5 आएगा, 9 में 2 घटाओगे तो 7 आएगा, यानी 5 7 ये तो ये तो ये आंसर होगा। 8 में 3 घटाओगे 5 आएगा, यानी आपका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी लग सकता है, ये तो उठा उठा के रखने वाला है, जिसका जो भी कोड दिया है उठा के आप रख लें, उसके बाद आपका आंसर इसमें निकालो जल्दी से आप लोग। आ गया भाई 44 नंबर सवाल। सबका कोड लिखा, आइडियल का कोड जो भी है आप उसको उठा उठा के रख दें। इसमें डायरेक्ट हम आंसर आपको बता देते हैं, डरो नहीं, गाड़ी स्टार्ट हुई है। 84579, इसमें आंसर जो होगा 84 पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 84579 आप देख रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये लिखा है, बस इतने ही होंगे आज। जलयान, समुद्र, ऊंट क्या, रेगिस्तान। ये तो सरल है, रेगिस्तान होगा ना इसमें। जलयान समुद्र में चलता है तो ऊंट रेगिस्तान में चलता है। इतने 46 नंबर देख लिया, 4 9 16 25, ये भी आपके लिए सरल है, सभी स्क्वायर लिखे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवाल हमारे पास थे, हमने करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें आप फेरबदल चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, आप हमें बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, RPS इंस्टीट्यूट रायबरेली, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।